ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं, अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद करो तो यही स्मृति तुम्हें सहज संपन्न और संपूर्ण बना देगी। आओ अपनी अनादि बिंदु रूप और आदि देव स्वरूप को याद करें और निराकारी दुनिया की ओर एक दिव्य यात्रा पर चलें। 5 तत्वों के शरीर से निकल आवाज की दुनिया से पार मैं आत्मा अपने घर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में आ गई हूँ। स्वीट साइलेंस होम में अपने अनादि पिता के साथ बैठी हूँ। प्यारे बाबा के पास आने मात्र से मेरे भीतर अपनी अनादि पवित्र दिव्य स्वरूप की स्मृति जागृत होती जा रही है। इस आनंदमय बिंदु रूप की स्मृति से सभी विचारों और उलझनों का विस्तार स्वतः समाप्त होते जा रहे हैं। यह अनादि बिंदु स्वरूप ही मेरी सच्चाई है। इसी बिंदु रूप में अखंड शांति, पवित्रता, आनंद और सुख समाया हुआ है। बाबा के संग की शक्ति से मेरा मन हल्का हो गया है और मैं असीम शांति और आनंद में डूब गई हूँ। बाबा की ओर से मीठे मीठे प्यार के मधुर प्रकंपन मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। प्यारे बाबा कह रहे हैं, बच्चे, इसी तरह जब भी समय मिले कुछ मिनटों के लिए ही सही मेरे पास आया करो। मैं आपसे मिलने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपको भरपूर करने के लिए सदा आपके इंतज़ार में रहता हूँ। बाबा की इन मीठी मीठी बातों और गहरे प्रेम से मन अति हर्षित हो गया है और मन में यही संकल्प आ रहा है, प्यारे बाबा, आपके साथ के अनुभव को किन शब्दों में बयां करूं। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली रूहानी, नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की, जो सुन ली तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह कर
चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। अब बाबा के साथ बिताए इन पावन क्षणों और उनके असीम प्यार को यादों में समेटे हुए मैं धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौट आई हूँ। यह अनुभव मेरे मन में यह दृढ़ संकल्प भर रहा है कि मैं सदा बाबा की स्मृति में लीन रहूं और उनकी शक्ति से अपने जीवन को आलोकित करती रहूं। अब अपने आदि देव स्वरूप में चलते हैं। परम धाम से नई सतों प्रधान सृष्टि सतयुग में आ रही हूँ। नई दुनिया में पहला जन्म, मैं प्रिंसेस हूँ। यहाँ सबके नैनों में रूहानी प्रेम और आत्मिक दृष्टि है। सबके सिर पर पवित्रता का प्रकाशमय और रत्न जड़ित डबल ताज शोभायमान है। अब मैं और मेरी सखी हम सब पुष्पक विमान में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई बहुत सहज और आनंदमयी है। गीत, कविता, संगीत, चित्रकलाओं की पढ़ाई है। स्कूल में कृष्ण और गोपियों के साथ बैठकर सीखने का अति सुखद अनुभव है। पढ़ाई के बाद हम अपने भव्य महल में लौट आए हैं। डाइनिंग टेबल में भोजन कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल 56 प्रकार के व्यंजन से सजा हुआ है, लेकिन मुख्य भोजन रसदार फल और फूलों से बनी सब्जियां हैं। यह भोजन आत्मा को तृप्त करने वाला और शुद्धता से परिपूर्ण है। शाम के समय मैं और मेरी सखियां राज्य के एक बड़े बगीचे में सैर के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मन को मोहने वाले प्राकृतिक नज़ारे हैं। प्रकृति बहुत बहुत सुखदाई है। सदाबहारी मौसम है, ना ठंडी है ना गर्मी है। इत्र के समान सुगंधित हवा और स्वच्छ सुगंधित नदी का जल है। सबके पास अपनी बड़ी बड़ी जमीन है और गाय है। अनगिनत धन है और सबके पास हीरे जड़ित सोने के महल हैं। रेत में भी सोना और हीरों के पत्थर हैं। अभी बगीचे में पहुंच गए हैं। बगीचे में कदम रखते ही मन खुशियों से भर उठता है। यहाँ बहुत बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। बगीचे में राज्य के अन्य देवी देवता भी आए हुए हैं। यहाँ के संबंध बहुत मीठे, पवित्र और स्नेह संपन्न हैं। यहाँ सभी के तन संपूर्ण स्वस्थ, बहुत बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी से पूर्ण है। मन व चेहरा सदा शांति, संतुष्टता और खुशी से परिपूर्ण है। यही पवित्रता आत्मा का निजी स्वरूप है। इसी शुद्ध पवित्र स्वरूप में सुख, शांति, आनंद समाया हुआ है। इन दैवीय गुणों की
बार बार स्मृति से अभी वर्तमान में गुणवान बनते जाना है और यहाँ ही इन दैवीय गुणों को धारण कर फिर सतयुग में जन्म ले नेचुरल जीवन जीना है। ओम शांति।